नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भर्ती अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया है कि यह जो वीडियो है यह पियून भर्ती को लेकर है, यानी कि चपरासी भर्ती को लेकर विभिन्न विभागों में यह भर्ती निकाली गई है। और आप थंबनेल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वह 3727 वैकेंसी निकाली गई है। योग्यता भी जो है वो 10वीं पास मांगी गई है। और वेतन की अगर हम बात करें तो दोस्तों वेतन भी बहुत अच्छा है, यानी कि 56,900 रुपये इसका वेतन है। आवेदन आवेदन करने के लिए महिला तथा पुरुष दोनों अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी है ये, और ये याद रखिएगा कि यह सरकारी नौकरी है जिसका इंतजार काफ़ी लोग करते हैं। और यह भर्ती जो आई है इसके लिए आवेदन कैसे करोगे आप, उसका पूरा पैटर्न हम बताएंगे। साथ में ही कि इस भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, यह सारी इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इस वीडियो के लिए जो भी हमने नोटिफिकेशन लिया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अगर आपको आवेदन करना है तो इसी में लिंक भी आपको मिला रहेगा, जहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यह भर्ती निकाली गई है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। और इस भर्ती में क्या क्या कहा गया है उसे हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों से कार्यालय परिचारी, यानी कि जो पियोन है, ऑफिस असिस्टेंट, अटेंडेंट है, उसके लिए है। परिचारी विशिष्ट के पदों के लिए जो रिक्तियां हैं कोटिवार आरक्षण से संबंधित अधियाचनाएं कार्यालय आयोग कार्यालय को भेज दी गई है। अधियाचनानुसार कार्यालय प्रचारी पद हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया रहा है। वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर वेतनमान जैसा कि हमने आपको बताया है कि लेवल 1 का है यहाँ पर। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें 10वीं कक्षा पास माना गया है। और 10वीं कक्षा के समकक्ष कोई अगर आपने उत्तीर्ण कर रखा है तो वह भी इसके लिए वैध है। जान लेते हैं विषयवार जो भर्ती है इसके अंतर्गत कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में निकाली गई है 203 वैकेंसी। श्रम संसाधन विभाग में 52 वैकेंसी। ऐसे ही सारी वैकेंसियाँ देख लेंगे आप। मध्य प्रदेश में 79 वैकेंसी है। योजना विकास में 11 वैकेंसी है। पर्यावरण जल विकास जन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 13 वैकेंसी निकाली गई है। ऐसे ही आपको लिंक में जो नोटिफिकेशन दिया है वहाँ से पूरे नोटिफिकेशन में आपको कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट निकाली गई है यह आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ देखते जाइएगा, यहाँ सभी वैकेंसी निकाली गई है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों वह है मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के द्वारा, जिसके अंतर्गत टोटल 1138 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वह निकाली गई है भवन निर्माण विभाग के में, जिसमें 500 वैकेंसी है। अब आगे बढ़ते जाते हैं, इसी प्रकार आप देखते जाइएगा, आगे नीचे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर सारी वैकेंसी आती जाएंगी। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप देख रहे हैं कितनी हो जा रही हैं। ये देखिए, यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो कुल पदों की संख्या के हिसाब से यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पे आ गई है 3727 वैकेंसी आ गई है। जिसमें 1200 जो 16 वैकेंसी है वह महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं के लिए आरक्षित वैकेंसी कितनी है? 1216 वैकेंसी हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बताया गया है जो रिजर्वेशन है वो उसका क्या कारण, उसका क्या है। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट पद हेतु 3727 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के कुल 1216 पद सम्मिलित है। यानी कि टोटल वैकेंसी का 35% सिर्फ महिलाओं के लिए है। बाकी जो रिजर्वेशन है वह राज्य के ही मूल निवासियों को दिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जैसा कि आपको शुरू में ही बताया था, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दिया गया है कि 10वीं पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। आगे है उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर उम्र सीमा देख रहे हैं 1/8/2025 के आधार पर ली जाएगी। और मिनिमम जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष होनी चाहिए। अब अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है।
पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिला तथा पुरुष के लिए 40 वर्ग है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला तथा पुरुष के लिए 42 वर्ष है। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट भी प्रदान की गई है। परीक्षा की प्रकृति, परीक्षा की प्रकृति की बात करें तो यहाँ पर परीक्षा जो है आपकी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की यहाँ पर परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की, जिसके अंदर जो परीक्षा है इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। देखिए, सामान्य गणित, अंक गणित है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है। और पैटर्न क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा, यानी टोटल 400 अंकों की यह परीक्षा होने वाली है। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर निगेटिव मार्क है, 1 नंबर काटा जाएगा अगर आपने उत्तर गलत दिया है। टोटल समय जो दिया गया है वह 2 घंटे का रहेगा। कहाँ पे किस जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें किस एग्ज़ाम का यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उसमें से सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे आप, सामान्य अंक गणित से 30 अंक का क्वेश्चन आ रहा है, सामान्य ज्ञान से आ रहा है 40 अंक, सामान्य हिंदी से भी 30 अंक आ रहे हैं, यानी 30 अंक यहाँ पे जो लिखा जाएगा ये याद रखिएगा कि 30 प्रश्न है, यहाँ से 40 प्रश्न हैं और यहाँ से 30 प्रश्न, इसमें टोटल क्या आ गए, 100 प्रश्न हो गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स की यहाँ पे बात की गई है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स हर श्रेणी के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है, जैसे कि अगर हम आरक्षित वर्ग की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यधिक पिछड़ा वर्ग के लिए है 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, महिला के लिए 32%, दिव्यांग सभी दिव्यांगजन जो कि सभी वर्ग से हैं उनके लिए भी यह 32% है। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं तो परीक्षा शुल्क है 540 रुपये। किसके लिए है, सामान्य पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 135 रुपया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासियों के लिए है, सभी श्रेणी के दिव्यांगजनों जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के समान है इसके लिए 135 रुपया है, सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 135 रुपया, बिहार राज्य के बाहर सभी पुरुषों के लिए यह जो आवेदन शुल्क है वह 540 रुपये निर्धारित किया गया है। तो इसमें हमने आपको मैक्सिमम सारी चीज़ें बता दी हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसका नोटिफिकेशन का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। और ये याद रखिएगा, अंतिम तिथि क्या है, अंतिम तिथि जो है वह 26 सितंबर 2029 है। आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 तारीख है। एक चीज़ याद रखिएगा, परीक्षा जो शुल्क है यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस है उसे जमा करने की अंतिम तिथि 24 तारीख है, लेकिन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, 26 तारीख। यानी कि आवेदन फॉर्म से पहले ही आपको फ़ीस भरनी है और उसके बाद फाइनल सबमिशन करना है 26 तारीख तक। क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको ये देख लीजिए। मैट्रिक अंक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्थायी निवास या आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर हैं या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उसके पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र है, अधिकतम उम्र में जो छूट प्रदान कर चाहिए आपको उसके लिए भी आपको इस प्रमाण पत्र लगाना होगा। तो यह है सारा, और इसके अंदर कैसे आपको आवेदन करना है यह भी दिया गया है। सभी चीज़ें आपको इस फॉर्म में मिल जाएंगी। तो यह था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें आपको सारी जानकारी मिल गई है, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस नोटिफिकेशन का लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।